हाय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई पे भी फोकस कर रहे होंगे। जैसा कि हम कई डिफरेंसेज आप लोगों को बता चुके हैं अब तक, आने वाले अपनी पिछली वीडियो में और आने वाली भी वीडियो में हम आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कई प्रकार के डिफरेंसेज। आज हम बताते हैं, पहले तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, संतोष इंग्लिश ट्रिक्स। कुछ लोग कहते हैं नो, नहीं, नॉट, नहीं नहीं नहीं, आने दो, हटाने छोड़ने दो। अरे भाई, पढ़ाई लिखाई से संबंध है, सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे हम भाई टिकटॉक वगैरह होता तो लोग पहले लाइक कर लेते हैं, खैर उनकी मर्जी। नो नॉट। चलिए आइए, आज का ही हमारा टॉपिक क्या है, यही डिफरेंस। आज का हमारा टॉपिक डिफरेंस एमंग नो, नॉट एंड नेवर। ये बहुत दुविधाओं वाला डिफरेंस हम आज आप लोगों को बदलने जा रहे हैं। बहुत से विद्यार्थी नहीं समझ पाते कहाँ नो लगता है, कहाँ नॉट लगता है। नेवर का तो यूज लगभग ज्यादा लोगों को पता होता है कि नेवर मतलब कभी नहीं, कभी नहीं। नॉट का मतलब नहीं और नो का भी मतलब है नहीं। इन्हीं दोनों में दुविधाएं ज्यादा होती हैं। नेवर मतलब कभी नहीं, कभी नहीं मतलब हम कोई काम कभी कर ही नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे नेवर, ठीक। ये जब भी उपयोग करते हैं इसका याद रखिएगा वर्ब के पहले, जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से बता दे रहे हैं, नेवर का पहले बता दे रहे हैं, क्योंकि नो और नॉट में ज्यादा दुविधाएं हैं। अब इसको हम समझा देते हैं, आप लोगों को क्लियर कर देंगे हम, ठीक। ही विल नेवर कम टू स्कूल बाई बस। वह विद्यालय कभी नहीं जाएगा, आएगा, सॉरी, कम माने आएगा, कभी नहीं विद्यालय आएगा बस से। अब यहां कभी नहीं बस से विद्यालय, कभी नहीं का मतलब सीधा ऐसा मतलब नेवर, और वर्ब के पहले है, देखिए वर्ब के पहले है, ठीक है। और आते एग्जाम्पल जैसे रोहन नेवर रीड्स हिज सब्जेक्ट। रोहन अपना सब्जेक्ट कभी नहीं पढ़ता है, कभी नहीं, कभी पढ़ता ही नहीं है वो, ससुरा कभी नहीं पढ़ता है। रीड्स ये क्या है, ये एक वर्ब है और वर्ब के पहले इसका प्रयोग देखिए किया गया है, ठीक। वर्ब आप लोगों को पता होगा कितने प्रकार के, वर्ब 4 प्रकार के होते हैं। आने वाले वीडियो में हम लोगों को बताएंगे, ठीक। इसका भी दुविधा दूर करेंगे हम। वर्ब 4 प्रकार के होते हैं। अब तो हम सब जानते हैं कि आप लोग नेवर में तो गड़बड़ नहीं करेंगे। अब ये नो और नॉट देखिए, यहां बहुत गड़बड़ी होती है। देखिए नो और नॉट, पहला नंबर आता है जब हम किसी से कोई क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तो उसका उत्तर यस या नो में हम देते हैं हमेशा। आप लोग को पता है, ये बहुत आसान चीज है, कोई कठिन चीज तो है नहीं। यस या नो में ही हम उत्तर देते हैं। भाई क्या खा रहे हो तुम, अगर खा रहे हैं तो कहेंगे यस, नहीं खा रहे हो तो कहोगे नहीं, नो, ठीक। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब दूसरी बात आती है, नो का प्रयोग एक जगह और करते हैं। ये हमेशा नो जो है नाउन के पहले, किसी नाउन के पहले, नाउन के पहले होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, नाउन के पहले। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है आई हैव नो पेन। मेरे पास पेन नहीं है, ठीक। अब देखिए पेन क्या है, पेन नाउन है। अब यहां कोई विद्यार्थी अगर गलती से नॉट का प्रयोग कर देता है तो आई हैव नॉट पेन, गलत है, वो एकदम गलत माना जाएगा, ठीक। यहां पे प्रयोग करना है आई हैव नो पेन, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। और एग्जाम्पल देखते हैं, द फार्मर हैज नो काउ। किसान के पास गाय नहीं है, गाय भी एक नाउन है। इसके आगे देखिए नो का यूज किया गया। अब यहां कोई नॉट कर दे तो गलत है, एकदम गलत है, ठीक है।
अब यहाँ पे कोई नाट का यूज कर देता है तो एकदम गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा, हमेशा नाउन के पहले नो का प्रयोग करना है। ठीक है। अब यहाँ पे नटवा, नटवा 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 कहाँ है? नटवा यहाँ है, देखिए नटवा। अब नटवा की विचित्र माया देखा जाए, ये जो है ये किसी वर्ब के पहले, वर्ब नाउन नहीं होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए। जैसे बातें हैं, रामू डज नॉट प्ले क्रिकेट इन द स्कूल। अब देखिए यहां पे नॉट का यूज किया गया है क्योंकि यहाँ पे वर्ब आ गया, ये नाउन नहीं है। अगर ये नाउन होता तो ना नो लगाते, ये वर्ब आ गया। और वर्ब जब आया तो वर्ब के पहले ही देखिए नटवा आया हमारा, नटवा। और नटवा जो है ये हरदम डू डज मार वाट वेयर कैन कुड मे माइट वुड शुड, यानी कोई ना कोई सहायक क्रिया इसके साथ होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा बात को। नटवा कहता हम ना अकेले रहब, हाँ हम अकेले उकेले ना रहब, नाते ई नटवा सहायक क्रिया के पहले कोई न कोई सहायक क्रिया होता है इसके साथ में, और इसके साथ एक वर्ब होना चाहिए। अब कोई कहेगा सर ही हैज नो बुक, उसके पास किताब नहीं तो है सहायक। अरे भैया सहायक क्रिया तो है ठीक है, लेकिन ये वर्ब नहीं ना है, ये नाउन है ना, नाउन है ना, नाउन के पहले नो आया हमारा। ठीक है, वर्ब होता तब तो हम नटवा लगाते, तब तो नो और नटवा का है फर्क तो समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। एक फर्क और देखते हैं हम लोग क्या है इसमें, ध्यान दीजिएगा। नाउन के पहले नो लगा, ठीक, वर्ब के पहले हम लगा रहे हैं नॉट। एक होता है इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव के बारे में आपको जानकारी होगी अच्छे ढंग से, आप लोग जानते हैं वर्ब इन्फिनिटिव क्या है। टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके पहले हमें नॉट का यूज करते हैं हम, याद रखिएगा इस चीज को। जैसे ही रिक्वेस्टेड मी नॉट टू बीट हिम, ही रिक्वेस्टेड मी, उसने मुझसे आग्रह किया, निवेदन किया, विनती किया, प्रार्थना किया, रिक्वेस्टेड। नॉट टू देखिए हम नॉट आया। वर्ब बीट, बीट क्या है? एक वर्ब है। वर्ब मतलब जानते हैं क्रिया, क्रिया का मतलब जो काम किया था, पढ़ना लिखना उठना बैठना सोना आना जाना खाना पीना रोना नहाना धोना, क्या वर्ब ही तो है। अरे बहुत से वर्ब है, जो भी क्रियाएं हम करते हैं डेली, जो भी काम करते हैं हम, सब वर्ब है। अब वर्ब के पहले देखिए भैया ये टू आया, ठीक, इंफिनिटी हो गया। इसके पहले यहां देखिए नॉट आया है, उसने मुझसे आग्रह किया, विनती निवेदन किया कि उसको मत पीटिए। आपको दिमाग में कुछ आ रहा है? ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदला गया है, आप लोग पढ़े होंगे। इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य, आप लोग ध्यान देंगे, आप लोग के दिमाग में आ रहा, हाँ अब समझ रहे हैं आपकी कि इंपरेटिव सेंटेंस है, आज्ञा सूचक वाक्य है, किसी को ऑर्डर दे रहे, रिक्वेस्ट दे रहे, सजेस्ट कर रहे हैं, इसके लिए आगे टू का प्रयोग किया गया और यहाँ पे नॉट लगा। इन दोनों वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय देखिए जोड़ा गया है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो अब एक चीज, एक ट्रिक तो और कंफर्म हुआ, 100% आपकी दुविधाएं दूर हुई कि इसके आगे जो है नॉट क्यों लगा, नो कहां लगा, नॉट कहां लगा। अब हमें उम्मीद है कि नो और नॉट में आप लोग दिक्कत ज्यादा नहीं होने पाएगा। सीधा सा एक फार्मूला और हमारी गंवार भाषा हम समझ लीजिए, जैसे कहते हैं गौरौगा भाषा, कुछ लोगों का गौरौगा भाषा बड़ा मजा आता है, समझना चाहते हैं उस चीज को। ऐसे समझिए, जब मान लीजिए कोई वस्तु, ठीक देखते हैं, छत पर बंदर नहीं है। अब देखिएगा गौरौगा भाषा हम समझावत है। अब छत पर 10 बंदर नहीं है,
अब देखा भाई पूरा वीडियो जब देखी हमारी वही मजो आई, सीधी सी बात है। हाँ भाई ना आई देखबा भैया तो टिकटॉक देखे को देख ले जा। देखो देयर, अब यहाँ करा छत पर बंदर नहीं है, इसका मतलब छत पर बनरा है ये नहीं है, को बंदर नहीं है, को बनरा नहीं बा। ये का करा छत पर 10 बंदर नहीं है, इसका मतलब 10 बंदर नहीं, हो सकता 9 बंदर हो सकता 11 बनरा हो, लेकिन हमें करा बनरा है ये नहीं है, ओ बनरा नहीं है तो यहाँ पे हो देयर इज नो मंकी। अब यहाँ पे जब एक कदम है ही नहीं तो नो, देयर इज नो मंकी ऑन द रूफ। देयर का भी प्रयोग सीखने की कोशिश करें, ट्रांसलेशन बहुत पूछे जाते हैं देयर, ठीक है। इस और के देयर की एक खासियत हम बता दें आप लोगों को कि देयर अगर किसी बात में सबसे पहले लिखा रहता है इसका कोई अर्थ ही नहीं होता है, इसका कोई मतलब ही नहीं, केवल यह यूज किया गया है, ठीक। अब यहां आते हैं देयर आर, अब यहां कोई नो लगाया तो गड़बड़, देयर आर नॉट 10 monkeys ऑन द रूफ। जब कोई चीज किसी जगह पे एकदम रहबन करे नो, और अगर है लेकिन इतनी संख्या में नहीं है नॉट। जैसे बहुत से एग्जांपल है, चंद्रमा पर पानी नहीं है, देयर इज नो वाटर ऑन द मून। चंद्रमा पर हवा नहीं है, देयर इज नो एयर, वहां नो है ही नहीं, तो है ही नहीं तो नो लगा है, ठीक। अब उम्मीद है कि आप लोग नो और नॉट शायद कभी भूलेंगे, इट्स माई चैलेंज, आप लोग कभी नहीं भूल सकते नो और नॉट का प्रयोग। नेवर तो आप लोग अमूमन देखते हैं, नेवर मतलब कभी नहीं। ये तीनों हमेशा जब भी जहां भी प्रयोग करते हैं हमेशा निगेटिव का भाव प्रकट करते हैं, ध्यान रखिएगा, हमेशा निगेटिव का भाव, नकारात्मक भाव, ठीक। हमें उम्मीद है आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।